मैं कभी कभी बोला था शायद, ये छंद का नाम है त्रिभंगी छंद। छंदों में त्रिभंगी छंद की बड़ी महिमा। तुलसीदास जी ने त्रिभंगी का आश्रय बहुत लिया। जय जय सूरनारायण जन सुखदायक पाल भगवन। ये सब त्रिभंग बड़ा प्यारा छंद माना जाता है काव्य जगत में। त्रिभंगी त्रिभंगी का अर्थ है 3 प्रकार के दोष का भंग कर दे, उसको त्रिभंगी कहते हैं। ये पूरा साहित्य हो जाएगा। ये तो कवियों की क्रीड़ा स्थली है ये सब छंद आदि आदि आदि। लेकिन मैं कवियों को सुनता हूँ ना बहुत आदर के साथ, बहुत रिसीव करता हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा समझ पड़ने लगी है तो मैं बोल लेता हूँ। त्रिभंगी चित चैत सयाना फिर नहीं आना, जग में आखिर मर जाना, पिंगल सुप्रसंगी रचे उमंगी, छंद त्रिभंगी सरसाना। दुनिया है दुनिया दो रंगी, तरक तुरंगी हो जा सतसंगी। हम प्रास में जाना पड़ता है, कभी 2 प्रास कभी 3 प्रास, ये त्रिभंगी में आता है। दुनिया दो रंगी तरक तुरंगी, इसलिए हो जा सतसंगी। 2 रंगी तरंगी सत्संगी, ये त्रिभंगी का एक रूप है, त्रिभंगी का स्वरूप है। भारतीय भाषाओं का काव्य प्रभाव भी गजब है साहब, गजब है साहब। इतना व्याकरण किसके पास है, और भाषाओं के पास इतना व्याकरण ही नहीं है जो भारत के पास है। अद्भुत है, ये बड़ा गहन विषय है, लेकिन आनंद आता है, आनंद आता है। तो ये त्रिभंगी है। क्यों? तुलसीदास जी को किसी ने पूछा, महाराज आप तो कविता के मर्मज्ञ है, तो यहाँ अहल्या के प्रसंग में आपने त्रिभंगी छंद की रचना क्यों की? अरे ये छोड़ो ना यार, आगे बढ़ने दो। बोले नहीं नहीं बाबा, जल्दी बताओ ये त्रिभंगी क्यों? थोड़ा जानकार होगा काव्य का, तो बाबा को पकड़ लिया। अरे बोले मुझे बहने दो ना, सहज ये व्याख्या क्यों करो? बोले नहीं बताओ तो सही। बोले त्रिभंगी इसीलिए लगता हूँ कि परमात्मा की रज ने अहल्या के 3 दोष का भंग कर दिया, इसलिए सब सकारण है मानस में। जब तक दिशा नहीं खुलती तब तक पता नहीं लगता। बाकी एक भी वस्तु आप जहां जहां शंकर भगवान कथा कहते कहते पार्वती को गिरजा कहेगा तो रुकना पड़ेगा कि गिरजा क्यों कहा यहां, वहां कुछ व्यंग है। जब पार्वती कुछ सीधी सरल बात नहीं समझ पाती ना, तो तुलसीदास जी तुरंत गिरजा कहते हैं। हाँ, आखिर पर्वत की बेटी हो ना, जल्दी पकड़ नहीं पाती हो, जल्दी पकड़ नहीं पाती। और जरा सरल वस्तु भी नहीं कोई पकड़ पाती, क्योंकि सरल है गंगा शंकर के मस्तक से, लेकिन इससे तुझे शौक का डर है, ये सवती की तुझे पीड़ा है कि मैं हूं यहां और ये गंगा दूसरी कहां से आ गई। वो नारी हृदय की जो 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 ये स्वभाव होता है, कभी होता है सब पहलू को छोड़ लेता है। ऐसी कविताएं उतरती है। पहली पंक्ति सदैव परमात्मा देता है, बाकी कवियों का बाद में प्रयास होता है। बाकी पहली जो पंक्ति उतरती है बहुधा वो ईश्वर दत्त। ऐसा तो अद्भुत लगता है। गिरिजा शंकर भगवान इसके मन की जान जाते हैं मानस में कि ये मैं निवेदन करूंगा ना तो ये सुनते सुनते पार्वती ऐसा कुछ अर्थ करेगी, तो तुरंत गिरिजा शब्द लगाते। पंडित जी आप जानते हैं इसलिए बोल रहा हूं।